नमस्कार, स्वागतम। आज हम संकल्प शक्ति की चर्चा करेंगे। संकल्प शक्ति जिसको बढ़ाते हुए हम अपने इस जीवन में जो भी चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति पूरी तरह योग्य है, उसके पास सारी सामर्थ्य है, उसके पास कार्य करने का पर्याप्त जोश है, जुनून है, अनुभव है, योग्यता है, सभी प्रकार से वो योग्य है, लेकिन फिर भी वो यदि अपने जीवन क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहा है या रही है, या जो उसको चाहिए वो प्राप्त करने में उसको अड़चनें बहुत आ रही हैं, और वो ये सोच रहा है कि हम इस कार्य के योग्य नहीं, हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। और दूसरी ओर वो व्यक्ति है जिसके पास न सामर्थ्य है, न योग्यता है, न धन है, न साधन है, न संपत्ति है, फिर भी यदि उसकी संकल्प शक्ति प्रबल है तो वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। आपने बहुत से उदाहरण देखे होंगे जहाँ घोर विपरीत परिस्थितियों और निर्धनता में रहकर भी व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुँचे हैं, और सुविधा भोगी और समस्त प्रकार के साधन होते हुए भी ऐसे व्यक्ति जीवन में सामान्य ही रह गए हैं, वो कुछ विशेष नहीं कर पाए। तो अंतर यही रहा कि संकल्प शक्ति जिसकी प्रबल होगी वो इस जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, वो इस जीवन में अपने अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, वो इस जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करेगा जिसका उसने सपना देखा है, जो उसने चाहा है। तो संकल्प शक्ति के विषय में हमारे शास्त्रों ने बहुत कुछ कहा है। आप कहेंगे तो इस विल पावर के विषय में विस्तृत वीडियोस भी बनाएंगे। ये संकल्प शक्ति हम स्वयं ही, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ हमारे भीतर ही निवास करती हैं, तो हम स्वयं ही इस शक्ति को जागृत करके इससे मनचाहा काम ले सकते हैं। और जब तक ये शक्ति हमारे भीतर सुप्त पड़ी रहेगी, सोने की अवस्था में रहेगी, तब तक हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। सामान्य जीवन हम जीते जाएंगे और जीवन में उन्नति की कोई आशा हमें नहीं होगी। तो हमें संकल्प लेने होंगे कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से बदलना है, किन स्थितियों में आप अपने जीवन को भविष्य में देखना चाहते हैं, उसके प्रति आपको कर्म करने होंगे। तो कर्म कब होंगे? जब आपके संकल्प होंगे, मुझे ये काम करना ही है, मैं इस काम को करके रहूँगा, करके रहूँगी। ये सारी बातें दृढ़ संकल्प से ही आप कार्यान्वित कर सकते हैं। अन्यथा मन में हम लोग कितने संकल्प किया करते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन से ही जानिए कितने प्रकार के हम लोग संकल्प किया करते हैं। बुरी आदतों को छोड़ने से लेकर के अच्छी आदतों को अपनाने तक बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में दिन प्रतिदिन घूमती रहती हैं, लेकिन कभी भी हम दृढ़ संकल्प से उनको कार्य रूप नहीं दे पाते हैं। संकल्प शक्ति के विषय में हम विस्तृत जानकारी देंगे और आप कहेंगे तो पूरी श्रृंखला बनाकर इस विषय में वीडियोस प्रस्तुत करेंगे। आज हम एक उदाहरण दे रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद से। इसको हम समझ लेते हैं। ये एक संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए बड़ा विचित्र प्रयोग है, और जो व्यक्ति इस उपनिषद वाक्य के अनुसार अपनी संकल्प शक्ति पर काम करेंगे, उन्हें जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तो तैत्तिरीय उपनिषद का ये जो वाक्य आपके समक्ष प्रदर्शित हो रहे हैं, इनको ध्यान से देखिए। क्या इनमें कहा गया है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे और आपको इसके बारे में और स्वयं को इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस मात्र एक वाक्य के प्रयोग द्वारा आप अपनी संकल्प शक्ति को हजारों गुना बढ़ा करके अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं, अपने अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद से ये जो श्लोक लिया गया, इसमें कहा गया है, अहम वृक्षस्य रेरेव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव सम्रतमस्मि द्रविणों सर्वचसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकुर्वेदानुवचनम्। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, शाब्दिक अर्थ इसका क्या है। मैं संसार रूपी वृक्ष को हिलाने वाला हूँ। मेरी कीर्ति, मेरा यश, मेरा सम्मान पर्वत के समान है, पहाड़ के समान है। मैं वो हूँ जिसके ज्ञान का प्रकाश ऊंचा उदित हुआ है, मानो सूर्य मैं हूँ। मैं वो हूँ जो असली अमृत है।
मैं चमकता हुआ धन हूँ, खजाना हूँ, मैं सुमेधा हूँ, अमृत हूँ, मैं कभी क्षीण न होने वाला हूँ, वेद की है शिक्षा त्रिशंकु से दी गई है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें इसमें क्यों की गई हैं? इसलिए कि आप कभी भी अपने आप को दीनहीन, दुर्बल, थकित, व्यथित न समझें। जब भी आप जिस भी खराब से खराब परिस्थिति का सामना कर रहे हों, जिस भी किसी स्थिति में हो, निरंतर विपरीत परिस्थितियां आपके आगे पीछे चक्कर काट रही हों, निरंतर एक ही जैसी में स्थिति में फंसे हुए वर्षों निकल गए हों, फिर भी आप कभी निराश ना हो, क्योंकि आप निश्चित ही एक शाश्वत आत्मा हैं। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये हम और आप नहीं हैं, बल्कि हम और आप हैं एक शाश्वत आत्मा। अब इस शाश्वत आत्मा पर बाहरी परिस्थितियों का उतना ही असर पड़ता है जितना आप उसे पड़ने देते हैं। अपनी संकल्प शक्ति को जितना प्रबल बनाएंगे, अपनी संकल्प शक्ति को जितना उच्चतम स्तर तक रखेंगे, उतने ही ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और आप विपरीत परिस्थितियों से घबरा करके, साधनों की कमी से घबरा करके यदि अपने जीवन को सामान्य अवस्था में ही रखना चाहेंगे या और भी गिरते हुए देखना चाहेंगे, तो वैसा भी हो जाएगा। कारण कि संकल्प शक्ति हमारी जैसी होगी, वैसा ही जीवन होगा। विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी लोगों ने अपने संकल्प की शक्ति से इस जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयां, बड़े बड़े पद, बड़े बड़े यश, ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं। और इसी संकल्प शक्ति की निर्बलता से ही, चाहे वो कितने भी सुख सुविधा संपन्न परिवारों में उत्पन्न हुए हों, वो अपने को इस संकल्प शक्ति की निर्बलता से गिरा लेते हैं और दुर्व्यसनों में फंस जाते हैं और कुसंगति में फंस करके अपने जीवन का नाश कर लेते हैं। और जिन साधनों के प्राप्त होने पर उन्हें जीवन को और अधिक उन्नत बनाना चाहिए था, तो वो अपने जीवन को उन्नत न बना करके संकल्प शक्ति की निर्बलता के कारण ही पतित अवस्था में आ जाते हैं, नशे का शिकार हो जाते हैं, दुर्व्यसनों का शिकार हो जाते हैं, अपराध की राह पर चल देते हैं। तो साधनों की कमी, विपरीत परिस्थितियां, ये कोई भी आपको रोक नहीं सकती यदि आपकी संकल्प शक्ति प्रबल है, यदि आप अपनी संकल्प शक्ति से काम लेना जानते हैं, यदि आप अपनी संकल्प शक्ति को निरंतर रिचार्ज करते रहते हैं। तो ये विल पावर जिसे कहा जाता है, वो विल पावर हम सब के भीतर ही है। उसका उपयोग नित्य प्रति करिए। जो आज वाक्य दिखाया आपको तैत्तिरीय उपनिषद से, इस वाक्य को लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट करके रखिए। इस वाक्य का नित्य प्रति मनन किया करिए। इसमें इतनी अधिक संकल्प शक्ति के बीज भरे पड़े हैं। मैं वो हूँ जो कभी न नष्ट होने वाला हूँ। मैं वो हूँ जिसकी कीर्ति ऊंची उदित होती जाएगी। मैं वो हूँ जो किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं झुकेगा, हार नहीं मानेगा। तो अपनी तुलना इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सूर्य से, पर्वत से, अमृत से और खजाने से की गई है। वो इसीलिए कि आपका जो स्थान है इस दुनिया में, वो स्थान ये दुनिया निर्धारित नहीं करती है। वो स्थान निर्धारित करते हैं ईश्वर, जिसने आपको बनाया, क्योंकि उसने आपको शाश्वत बनाया। इसीलिए संसार में विपरीत परिस्थितियां भोगते हुए भी एक व्यक्ति तो सामान्य ही जीवन बिता देता है, पूरा जीवन उसका वैसा ही बीत जाता है। और एक व्यक्ति उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में अपनी संकल्प शक्ति के बल पर ही इस जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। थोड़ा कहा बहुत समझिए। इस विषय में बहुत कुछ शास्त्रों में कहा गया। आप कहेंगे तो इस विषय में विस्तृत वीडियोस भी बनाएंगे। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।